Hello bachcho, let's quickly solve a question. The question says, explain different stages in the reproductive cycle of fungi that contribute the genetic variation. आपको ये बताना है कि फंजे में जेनेटिक वेरिएशन जो है कैसे आती है और कौन कौन से स्टेज से जिनकी वजह से फंजे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आती है। बेटा सबसे पहले हम की कंसेप्ट की यहाँ पे बात करेंगे। की कंसेप्ट जो है यहाँ पे it is the sexual reproduction in fungi. Sexual reproduction in fungi. तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल लाइफ साइकिल की बात करेंगे फंजे में और हम ये देखेंगे कि उसमें कौन कौन से स्टेज प्रेजेंट होते हैं। तो बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो फंजे है या सेक्सुअल लाइफ साइकिल जो फंजे की है इसमें मेनली 3 स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि हैं प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियासिस। ये 3 स्टेज जो हैं दे कंट्रीब्यूट टू द जेनेटिक वेरिएशन। सबसे पहले हम प्लाज्मोगैमी की बात करेंगे। प्लाज्मोगैमी में बेटा इट इज फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। तो दो अलग अलग सेल जो होते हैं वो आपस में फ्यूज होते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं प्लाज्मोगैमी। इसमें एक सेल बनता है जिसके अंदर 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं डाइकैरियन। ठीक है, तो मतलब 2 सेल के प्रोटोप्लास्ट आपस में फ्यूज हुए, इसको हम कहते हैं प्लाज्मोगैमी एंड रिजल्टेंट डाइकैरियन इज फॉर्मड। एक सेल जिसके अंदर 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। तो 2 न्यूक्लियाई जो है अलग अलग स्ट्रेन से हैं। ठीक है, ये स्ट्रेन 1 से है, ये स्ट्रेन 2 से है। ठीक है, तो ये जो बना ये दोनों स्ट्रेन्स का मिलके बना। तो बेटा इसीलिए जो है इट इज आल्सो ए सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। सेकंड जो पार्ट है बेटा इट इज द कैरियोगैमी। कैरियोगैमी में क्या होता है बेटा, 2 न्यूक्लियाई आल्सो फ्यूज विद ईच अदर। दोनों न्यूक्लियाई जो यहाँ पे बने हैं ये भी अब फ्यूज होंगे आपस में। ठीक है, ये है सेल। अब इसके अंदर जो न्यूक्लियाई है वो एक ही न्यूक्लियाई प्रेजेंट है और ये न्यूक्लियाई जो है अब डिप्लॉइड न्यूक्लियाई बन गया। ठीक है, तो इसलिए जब 2 न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज करते हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं कैरियोगैमी। कैरियोगैमी। ठीक है बेटा, तो डिप्लॉइड न्यूक्लियाई कैरियोगैमी में बनता है। अब थर्ड स्टेज जो है इसका इट इज अ मियासिस। इसमें क्या होता है मियासिस में कि डिप्लॉइड न्यूक्लियाई जो है इसकी मियासिस होती है और 4 हैप्लॉइड स्पोर इससे बनते हैं। तो बेटा ये एक सेल है, इससे 4 स्पोर बनेंगे। ठीक है, इसकी जब मियासिस होगी तो इससे क्या बनेंगे, 4 हैप्लॉइड सेल बनेंगे। ठीक है, और ये जो होंगे दे विल बी हैप्लॉइड। ठीक है, तो मियासिस से 4 सेल बने। अब बेटा याद रखना मियासिस में क्या होता है इंपॉर्टेंट, क्रॉसिंग ओवर होती है और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती है। क्रोमोसोमल की अरेंजमेंट्स जो होती है डिफरेंट अरेंजमेंट्स आती हैं मियासिस में। ठीक है, इससे क्या होता है इट कंट्रीब्यूट्स टू द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन रिजल्टिंग इन जेनेटिकली डाइवर्स स्पोर्स एंड माइसीडियम। तो ये 4 स्पोर जो यहाँ पे बने बेटा, ये 4 स्पोर जो यहाँ पे बने ये जेनेटिकली डिफरेंट होंगे। क्यों? क्योंकि इनमें डिफरेंट मदर्स जो हैं, डिफरेंट मदर सेल जो है, मदर माइसीडियम जो है उनके न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, उनके जीन्स प्रेजेंट है, उनके क्रोमोसोम प्रेजेंट है। इसीलिए ये प्रोसेस जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजे में यही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द जेनेटिक वेरिएशन। इसी से जेनेटिक वेरिएशन आती है फंजे में। तो याद रखना इन समरी जेनेटिक वेरिएशन कैसे आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने फेज हैं, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियासिस। आई होप यू अंडरस्टूड बेटा। बेस्ट ऑफ लक।